नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। आज का विचार। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। हरियाणा की बेटी नारनौल में 1981 को जन्मी तथा हिसार में पली बड़ी डॉक्टर एस अनुकृति ने देश का नाम किया रोशन। विश्व बैंक वाशिंगटन में बनी अर्थशास्त्री। कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को बस सेवा मिले, इसके लिए रोडवेज मुख्यालय द्वारा ऑनलाइन टिकट की थी व्यवस्था, लेकिन अब हरियाणा रोडवेज में ऑनलाइन टिकट नहीं ले रहे यात्री। ऑनलाइन की बजाय अब बूथ पर आकर लेने लगे हैं टिकट। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां 1 जुलाई से 26 जुलाई तक की घोषित। हरियाणा शिक्षा निदेशालय द्वारा एक पत्र जारी कर प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत जारी किए आदेश। भाजपा नए प्रदेशाध्यक्ष और एक बार फिर से मंत्रिमंडल में फेरबदल जैसी चर्चाओं के बीच हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक 6 जुलाई को होगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक हरियाणा सचिवालय के 4थे फ्लोर पर सुबह 11 बजे होगी। 1 महीने से रोहतक बना भूकंप का केंद्र। रोहतक में बार बार आ रहे भूकंप के कारणों का दिल्ली में अध्ययन शुरू। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया स्पष्ट कि जब तक आगामी पंचायत चुनाव नहीं होते तब तक पुरानी ग्राम पंचायतें ही करती रहेंगी काम और सरपंचों के कामकाज में किसी प्रकार की नहीं आएगी बाधा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कोई भूखा न रहे, इसके लिए 1,75,00,000 लोगों को नवंबर 2020 तक प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना दाल मिलेगी मुफ्त। वहीं प्रदेश में 31 जुलाई तक स्कूल रहेंगे बंद। 3 जुलाई देर रात्रि से मानसूनी हवाओं के फिर से सक्रिय होने की संभावना को देखते हुए 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में हवाओं के साथ बारिश संभावित। देश भर में 1 जुलाई से अनलॉक 2 की शुरुआत, जिसके चलते रात 10 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिम और पार्क अब भी रहेंगे बंद। मुंबई के पुलिस कमिश्नर प्रणय अशोक ने जारी किया आदेश। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने धारा 144 की लागू। यह प्रतिबंध 15 जुलाई तक रहेगा जारी। बता दें कि मंगलवार तक मुंबई में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 4554 तक पहुंचने के बाद उठाया गया यह कदम। योग गुरु बाबा रामदेव का दावा, पतंजलि की कोरोनिल किट पर कोई रोक नहीं, देश भर में होगी उपलब्ध। कोरोनिल को हरी झंडी पर बोले बाबा रामदेव, न पीएमओ को किया फोन न शाह से की बात। 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के बाद भारत सरकार ने चीन के खिलाफ एक और लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में कहा कि भारत चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा। ऐसे में कोई भी चीन की कंपनी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकती। झज्जर लघु सचिवालय परिसर में 17 दिनों से बैठे बर्खास्त 1983 पीटीआई शिक्षकों का धरना जारी। पीटीआई टीचर्स के समर्थन में खापों का ऐलान। रेल रोकनी पड़ी तो वो भी रोक देंगे। हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान 393 नए मरीजों के साथ कुल आंकड़ा पहुंचा 14,941 के पार, जिसमें अकेले फरीदाबाद में 165 पॉजिटिव पाए गए, तो वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद अब पूरी तरह से बन गए हैं हॉटस्पॉट। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन व राज्य सैनिक बोर्ड तथा सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता के 1624 पदों के परिणाम को दी चुनौती। हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि कमीशन ने ईएसएम कोटे के तहत 1 दर्जन से अधिक अयोग्य उम्मीदवारों का चयन कर दी नियुक्ति। सोनीपत में पुलिस कर्मियों की हत्यारे तक पहुंचने में मृतक पुलिसकर्मी ने ही की मदद। अपने हाथ पर लिखकर गया था कार का नंबर और पुलिस पहुंच गई हत्यारों तक। हरियाणा परिवहन आयुक्त ऑफिस की ओर से निजी बस संचालकों को बसें चलाने की सशर्त अनुमति। अपनी क्षमता से 50% सवारी लेकर बसों का संचालन किया जा सकता है। चालक और परिचालकों को अपने मुंह पर मास्क लगाने के साथ ही गाड़ी को पूरी तरह से सैनिटाइज करना होगा अनिवार्य। भारत में संक्रमण के मामले 6 लाख के पार। 1 लाख मामले बढ़ने की सबसे तेज रफ्तार। महज 5 दिन में संख्या 5 लाख से हो गई 6 लाख। देश में कोरोना से अब तक 17,410 की हुई मौत। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7,855 लोगों ने गंवाई अपनी जान।
घरेलू पर्यटकों के लिए आज यानी 2 जुलाई से खुल जाएगा गोवा। 250 होटल्स को मिली मंजूरी। पर्यटकों को साथ लानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। कोरोना के चलते देश के सबसे मशहूर गणपति मुंबई में लालबाग के राजा का इस साल नहीं होगा आगमन। 86 साल में पहली बार नहीं विराजेंगे लालबाग के राजा। जूम पर 1200 लोगों की 3 घंटे चली बैठक में लिया गया फैसला। कमेटी में एक ही राय, हमारे लिए देश ही देव। 62 साल के शशांक मनोहर 4 साल बाद आईसीसी अध्यक्ष पद से हटे। 3 साल तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रहे। अगले हफ्ते होने वाली आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में होगा अध्यक्ष के चुनाव पर फैसला। विजडन ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का भारत का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी किया घोषित। तो वहीं दुनिया के सबसे कीमती खिलाड़ी का दर्जा श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को मिला। लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, चौथे पर ग्लेन मैग्रा, तो 5वें नंबर पर विराजमान है दक्षिण अफ्रीका के शॉन पोलाक। मध्य प्रदेश में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार। आज सुबह 11 बजे नए मंत्री लेंगे शपथ। भाजपा के प्रदेश प्रभारी सहस्त्र बुद्धे ने पार्टी कार्यालय में संभावित दावेदारों से की 1-to-1 बातचीत। भारतीय रेलवे ने बुधवार को लिया बड़ा फैसला। रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन सर्विस ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट पार्टी के लिए खोले दरवाजे। प्राइवेटाइजेशन की दिशा में रेलवे का बड़ा कदम। 109 रूट्स पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी निजी यात्री ट्रेनें। निजी निवेश के लिए मंगाया गया प्रपोजल। कोरोना के बीच म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आई बुरी खबर। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो अब से आपको स्टैंप ड्यूटी का करना होगा पेमेंट, ठीक उसी तरह से जैसे आपको प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी देना होता है। कुल निवेश पर 0.005% लगेगी स्टैंप ड्यूटी। दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने अमेरिका समेत कई देशों में ऑफिस को 7 सितंबर तक बंद रखने का लिया फैसला। कंपनी ने कहा है कि जब तक कंपनी ऑफिस आने को नहीं कहेगी तब तक कर्मचारी घर से ही करते रहेंगे काम। कंपनी ने पहले ही अपने अधिकांश कर्मचारियों को साल भर वर्क फ्रॉम होम करने की दी है छूट। तिरुपति बालाजी मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शुमार। तिरुपति में हर रोज बाहर से आ रहे हैं 12,000 श्रद्धालु। जितने पहले 2 घंटे में करते थे दर्शन, अब कर रहे हैं पूरे दिन में। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम 2020 के लिए कैंडिडेट्स को अपने एग्जाम सेंटर बदलने की दी इजाजत। जनवरी 2021 में सिविल सेवा मेन और आईएफएस मेन के लिए केंद्रों को बदलने का विकल्प भी मिलेगा। सिविल सर्विस मेन एग्जाम 2019 के बचे हुए इंटरव्यू अब 20 जुलाई से दोबारा होंगे शुरू। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने 266 अकादमिक पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। योग्य कैंडिडेट्स 3 अगस्त से पहले एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने आरआरबी 2020 पीओ और क्लर्क परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन किया जारी। एप्लीकेशन प्रोसेस 1 जुलाई 2020 से हो गई है शुरू, जो 21 जुलाई तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। सस्ता सोना भूल जाइए, आज टूट गए सारे रिकॉर्ड। घरेलू बाजार में बुधवार को सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊपरी स्तर पर पहुंची। सोने की कीमत 48,982 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंची। एक्सचेंज पर यह अब तक का रिकॉर्ड ऊपरी स्तर। सड़क हादसे में घायल लोगों को मिलेगा 2.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। सरकार शुरू करने वाली एक खास योजना। देश में हर साल होती है करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं। हर साल देश में 1.5 लाख लोगों को सड़क दुर्घटना में गंवानी पड़ती है जान। भारत में आज यानी 2 जुलाई शाम 7 बजे लॉन्च हो रहा है सस्ता OnePlus टीवी। कीमत होगी 20,000 रुपए से भी कम। फेसबुक ने लॉन्च किया अवतार फीचर। खुद का वर्चुअल लुक बनाकर शेयर कर सकेंगे यूजर। अवतार फीचर कई तरह के चेहरे, हेयर स्टाइल और आउटफिट करता है सपोर्ट। कंपनी ने सबसे पहले इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के यूजर्स के लिए किया था जारी। आधार, पैन लिंक और इनकम टैक्स रिटर्न भरने सहित कई कामों की बढ़ी आखिरी तारीख। अब 31 मार्च 2021 तक आधार पैन कर सकेंगे लिंक, तो वहीं इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख हुई 30 नवंबर।
भारत में पहली बार पटरी पर दौड़ी 2 किलोमीटर लंबी सुपर एनाकोंडा इंडियन रेलवे ने बनाया रिकॉर्ड। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 3 मालगाड़ियों को जोड़कर देश में पहली बार पटरियों पर 2 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी दौड़ाकर बनाया नया रिकॉर्ड। यह ट्रेन एनाकोंडा फॉर्मेशन में ओडिशा के लाजकुरा और राउरकेला के बीच दौड़ाई गई। ईरान के उत्तरी तेहरान में एक मेडिकल क्लिनिक में हुए भीषण विस्फोट में अब तक कम से कम 19 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि कई लोगों के जख्मी होने की है खबर। आग लगने का कारण संभवतः गैस कैप्सूल में विस्फोट होना बताया जा रहा है। दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे चीन को अमेरिका ने हांगकांग के मसले पर दी कड़ी चेतावनी। अमेरिका ने चीन से कहा कि अगर उसने हांगकांग को निगलने की कोशिश की तो वह नहीं बैठेगा चुप। प्रियंका गांधी का सरकारी बंगला खाली कराने के नोटिस पर भड़की कांग्रेस, कहा तुगलकी फैसलों से हम डरने वाले नहीं। आदेश में कहा गया है कि प्रियंका गांधी 1 महीने के भीतर अपना सरकारी बंगला खाली कर दे, क्योंकि एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद वह आवासीय सुविधा पाने की हकदार नहीं। अब बात आज के इतिहास की। इतालवी वैज्ञानिक मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पेटेंट 2 जुलाई 1897 में कराया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना आज ही के दिन 1916 में हुई। भारतीय सिनेमा में पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिमी बंगाल के अशोकनगर में हुआ था। पहला वॉलमार्ट स्टोर कारोबार के लिए रोजर आज ही के दिन 1962 को अर्कसांस में खोला गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने 2 जुलाई 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्वदेश निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने 2 जुलाई 1983 में मद्रास के निकट कलपक्कम में काम करना शुरू किया। पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी हसन अली का जन्म 2 जुलाई 1994 को मंडी बहाउद्दीन पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। स्टीव फॉसेट गुब्बारे के जरिए दुनिया का भ्रमण करने वाले पहले व्यक्ति आज ही के दिन 2002 में बने।